नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ये जो टॉपिक है वो आपका रीट लेवल 1 सीटेट में और जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग स्टेट के, सब में आपके काम आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। हम लोग भिन्न के बारे में चर्चाएँ करते हैं कि भिन्न क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो ये हमारी जो कंप्लीट सीरीज़ जो चल रही है ना, हमारी जो रीड की जो कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, तो उसकी उसी क्रम में ये वीडियो है। ठीक है, अब जो भी नंबर होगा आप देख लेना। हाँ जी, तो पहला सवाल आता है कि भिन्न क्या होता है ना। आपके वहाँ पर लिखा हुआ सिलेबस में भिन्न के बारे में, एक भिन्न की अवधारणा ऐसा लिखा हुआ। शब्द पे फोकस करना। क्या लिखा हुआ है? भिन्न की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, कि भाई भिन्न क्या होता है। ठीक है, मैं समझा देता हम लोग। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि भिन्न की अवधारणा, भिन्न की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो भिन्न का कंसेप्ट आपको समझने के लिए कुछ छोटी क्लास की किताबों में जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किताब खरीद के लाओ, किताब ढूंढ के लाओ, मैं खुद समझाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि छोटी क्लास की किताबों में उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है ना। चौथी पाँचवीं की क्लास की किताबों में जो आप याद होगा, किसी को याद नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान समझना कि भिन्न की अवधारणा में क्या बात है। मैं एक चित्र बना रहा हूँ, एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त के मैंने 8 भाग कर लिए। 8 भाग करने के बाद में मैं 2-3 भागों को भर देता हूँ। चलिएगा, ये मैंने 8 जो भाग किए हैं वो ये मान के चलो बराबर है। हो सकता है देखने में बराबर नहीं दिखाई दे आपको, लेकिन ये बराबर है। ठीक है, किसके? वृत्त के। तो अब सवाल ये बनता है कि भाई इस वृत्त का 8 आपने जो भाग किए हैं, बराबर भाग किए हैं, उसमें से कितने भाग भरे हुए हैं? कितने भाग भरे हुए हैं? बात को समझना, कितने भाग भरे हुए हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर 1, 2 और 3 भाग भरे हुए। कितने भाग भरे हुए? 3 भाग। किसमें, कितने में से? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 में से कितने भाग भरे हुए हैं? 3 भाग भरे हुए हैं। तो ये 8 में से 3 भाग आपने जो लिखा है, 8 में से कितने भाग लिखा है? 3 भाग लिखा है। वही आपका क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। यही आपका क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा, है ना। भिन्न को ही हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। यही आपके लिए क्या है? ये परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, भिन्न क्या है आपका, क्योंकि परिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में, और ये आपका क्या है? P/Q के रूप में है, इसलिए इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब रही बात की ऊपर की संख्या जो होती है, इसको बोलते हैं अंश, है ना। अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। ऊपर की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे की संख्या जो होती है इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। हर यानी कि डिनोमिनेटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई जब आपके पास में ये हमने जो P/Q के रूप में जो लिखा है, वही आपका क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब अगला सवाल आता है कि भाई भिन्नों के प्रकार कौन से? ये भिन्न की अवधारणा, भिन्न का कंसेप्ट है कि भाई भिन्न क्या होता है। तो आप नॉर्मली हम लोग ये कह सकते हैं कि भिन्न ये होता है। ठीक है, अब बात को समझना कि भिन्न के प्रकार की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अगली हेडिंग लिखना भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई भिन्न कौन कौन से होते हैं या किस किस टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? भिन्नों के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब भिन्नों के प्रकार कौन कौन से? ठीक है, अलग अलग प्रकार के भिन्न होते हैं, तो हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग हेडिंग लिखें चलेगा।
अब उसमें भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साधारण भिन्न। क्या लिखते हैं? साधारण भिन्न, है ना। साधारण भिन्न का क्या मतलब हुआ कि जो हमने भिन्न लिखे हैं, है ना, ये सब के सब भिन्नों में ही काउंट होते हैं। साधारण भिन्न का मतलब है कि जो भी हमने भिन्न लिखे हैं सब के सब भिन्नों में, जैसे 3/8 लिखा है ना, जो भी है आपके पास, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर समझते हैं कि आपने 3/8 लिखा तो ये भी भिन्न था, अगर आप 8/3 लिखते तब भी ये भिन्न था, है ना, 5/10 लिखते तब भी ये भिन्न था। तो ये जितने भी भिन्न है सब के सब साधारण भिन्न ही है ना, साधारण भिन्न ही है। अब क्या होते हैं कि इसमें अंदर, इसके अंदर साधारण भिन्नों के अंदर की बात करें तो क्या होता है आपके पास में, यहाँ से इसके अंदर एक तो उचित भिन्न का एक नया शब्द आपको मिलेगा। उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, उचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो एक बार लिख लो, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना, इसको हटाना पड़ेगा ना। अरे यार, चलो प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ था वो भी मिट गया, वापस लिखते हैं। उचित भिन्न की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? तो याद रखिएगा कि जब हमने जो चित्र बनाए, प्रॉपर का मतलब होता है कि जो है वो वाकई इस दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने एक चित्र बनाया था, क्या बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, याद करो। हमने ऐसा बनाया था, एक वृत्त के 4 और 8 भाग किए थे और 8 में से हमारे पास में 3 भाग भरे हुए थे, है ना। 8 में से 3 भाग क्या थे हमारे पास में भरे हुए। तो हमने जब इसको लिखा कि 3 बटे हमने क्या लिखा 8, कितने भाग भरे हुए? तो 8 में से 3 भाग भरे हुए। ये जो लिखा है ये आपका उचित भिन्न है। कहने का मतलब है कि ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग? ऊपर की संख्या, अंश जो है वो बड़ा छोटा है और हर जो है वो क्या है आपका बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं कि वह भिन्न जिनका अंश हर की तुलना में, अंश हर की तुलना में छोटा है तो क्या बोलेंगे उसको? उचित भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे। क्लियर है बात? क्या बोल लेंगे हम लोग उसको? उचित भिन्न बोलेंगे। किसको उचित भिन्न? ऐसा भिन्न जिनका अंश हर की तुलना में क्या होगा? छोटा होगा। हम लोग ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई आपका अंश जो है वो छोटा है, किसकी तुलना में? हर की तुलना में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगली बात, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाएंगे तो हमेशा 1 से कम आएगा, 0 और 1 के मध्य में रहेगा, है ना। तो उचित भिन्न का मान 0 से 1 के मध्य में होता है। ठीक है, या हम लोग कहते हैं कि 1 से कम होता है, हम लोग ये भी कह सकते हैं। 0 से 1 के मध्य में होने का क्या मतलब है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे ध्यान समझना कि जैसे आपने 3 था और नीचे 8 था, तो 8 का जब आप भाग लगाओगे 3 में तो डायरेक्टली भाग जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0 पॉइंट लेना पड़ेगा। 0 पॉइंट आपने थोड़ा 8 1 8, 8 2 16, 8 या 24।
माइनस करेंगे बचेगा 6, 0 लिख दिया, 8 7 56, बचेगा कितना 4, 0 बढ़ा दिया, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो 0.375 यानी कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास में ये आ गया 0.375, 0.152, 0.003, ऐसा कुछ भी हम लोग रैंडम लिख लें। मतलब कहने का मतलब है कि सारे के सारे इनके मान जो आते हैं, है ना, वो किस में आते हैं, आपके 0 और 1 के बीच में होते हैं। ठीक है, अगर इनको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से यही बन जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। अगला जो कंसेप्ट आता है आपका, अगला जो सेकंड पोर्शन जो आता है इसमें, एक तो पहला उचित हो गया, अगला सेकंड भाग जो होता है उसमें होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ध्यान देखना कि ऊपर की संख्या बड़ी होगी और नीचे की संख्या छोटी होगी। हमारी भाषा में कहते हैं ऐसा भिन्न जिनमें हर मतलब अंश जो है वो हर की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, ऊपर की संख्या। ठीक है, तो लिख लेना ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिनका अंश हर की तुलना में बड़ा हो। ठीक है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा, है ना। अब अगला, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होगा। कितना भी हो सकता है लेकिन 1 से अधिक होगा। ठीक है, याद रखना क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग ये कह दें कि इसका अंश जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, किसकी तुलना में, हर की तुलना में। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि उचित भिन्न का मतलब ऐसा भिन्न जिनके अंश हर की तुलना में ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी। उचित, अगला, ऊपर की संख्या बड़ी, अंश है वो हर की तुलना में बड़ा हो, ऊपर की संख्या बड़ी हो जाए और नीचे की संख्या छोटी हो जाए, तो क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न कहते हैं, है ना। चलिए इसको लिख लो, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं। अगला भिन्न आता है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न देखो ध्यान से। मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न जो होता है वो आपका अनुचित भिन्न को आगे हल करने पर प्राप्त होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, मिश्र भिन्न जो होता है वो अनुचित भिन्न को आगे सॉल्व करने पर मिश्र भिन्न मिलता है ना। तो हम लोग लिखेंगे अनुचित भिन्न को हल करने पर प्राप्त भिन्न। किसको हल करने पर, अनुचित भिन्न को हल करने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वो आपका होता है मिश्र भिन्न। बोलो मेरे साथ में, क्या होता है, मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न एग्जाम्पल ले लो,
ठीक है, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं भाई, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमने जैसे ले लिया कि 7/3 ले लिया, क्या ले लिया हमने 7/3। तो इसको सोल्व करने पर, इसको सोल्व करने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं अपन, 4 ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं 18, ठीक है, या 19 कर लो, तो बड़ी संख्या ले लेते हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना। ठीक है, तो 4 का भाग है किस में है 19 में, तो हम भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, कितना बच गया 17 18 19, 3 बच गया। तो इस 3 में भी 3 में भाग है किसका 4 का, ध्यान देखना कि हमने 4 का 4 चौक 16, 3 बच गया, इस 3 में भी किसका भाग है 4 का, तो 3 में 4 का भाग। तो ये जो आपके पास में है 4 सहित 3/4, क्या सॉल्व होकर के आया, इसको सॉल्व करने पर कि 4 सहित 3/4 जो है यही आपका क्या है मिश्र भिन्न है, यही क्या है आपका मिश्र भिन्न है। तो ये एक बात क्लियर हो गया, इसमें 2 भाग हो गए इसके, एक तो 4 दिख रहा है और कितना है 3/4 है। तो 4 जो है वो अपने आप में क्या है एक पूर्णांक संख्या है, क्या है बोलो पूर्णांक संख्या है, और ये जो है 3/4 वो कौन सा भिन्न है, आप कहेंगे सर उचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है उचित भिन्न, क्लियर है। तो इसका मतलब 2 बातें हो गई, क्या कि मिश्र भिन्न में पूर्णांक और उचित भिन्न से, मिश्र भिन्न जो होती है पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है। हम लोग कह देखते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ लिख दे कि मिश्र भिन्न में पूर्णांक तथा उचित भिन्न मिली होती है। कंफ्यूज नहीं हो जाना है ना कि भाई आपने अनुचित से शुरू किया था ना, आप कहाँ से बातें कर रहे हो। ठीक है, तो अनुचित भिन्न को हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा मिश्र भिन्न प्राप्त होते। अब हमने मिश्र भिन्न को देखा तो मिश्र भिन्न के अंदर क्या होता है पूर्णांक और क्या होगा उचित भिन्न होगा, पूर्णांक और उचित भिन्न हो गया, क्लियर है। तो ये आपका हो गया मिश्र भिन्न हो गया। सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। लिख लो इसको फिर आगे बढ़े। तो एग्जाम्पल लिख लें, थोड़ा सा और एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 सही 3/4, 7 सही 1/2, 23 सहित 11/13, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे मिश्र भिन्न कहेंगे। क्या बोलेंगे बोलो मिश्र भिन्न कहेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे की बात करते हैं। अगला आता आपका वितत भिन्न या सतत भिन्न, ठीक है। वितत भिन्न इसी को हम लोग बोलेंगे सतत भिन्न, ठीक है, या कंटिन्यूस फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि जब भिन्न के अंदर भिन्न जब होता है उसको बोलते हैं वितत भिन्न, लगातार भिन्न, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, जब भिन्न के अंदर भिन्न हो तो उसको बोलते हैं वितत भिन्न, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे देख लेते हैं कि 1 + 1/1 + 1 ऐसा कुछ लिख दे, 1/2 प्लस में 3/4 अपन ऐसा लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये भिन्न के अंदर भिन्न है, भिन्न के अंदर भिन्न है। तो ये क्या हो गया आपके पास में वितत भिन्न हो गया। ये कौन सा भिन्न हो गया वितत भिन्न हो गया, ठीक है। हाँ, इनको सॉल्व कैसे करते हैं जब बाद में हम लोग बात करेंगे तब चर्चा कर लेंगे। जैसे और एग्जांपल 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3, जैसे मैंने ये लिख लिया, ठीक है। तो ये जो आपके पास में है वो वितत भिन्न है। क्या है बोलो वितत भिन्न है, ठीक है। लगातार भिन्न के अंदर भेद चलते जाते हैं, उसको बोलते हैं वितत भिन्न। इसके बाद में एक भिन्न होता है आपका
दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न का मतलब होता है जब आपके पास में लिखना, जब हर का मतलब डिनोमिनेटर, हर 10 या 10 के घात के रूप में हो, अर्थात क्या बोलेंगे, हर क्या हो, 10 हो, 100 हो, है ना। 10 का घात का मतलब है भाई 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, ऐसा हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, दशमलव भिन्न कहते हैं, दशमलव संख्या नहीं। जिसे मैंने लिखा 3/, ध्यान देखिएगा, 3/10 लिखा, 7/100 लिखा, है ना, 18 की देखो 19 लिखते हैं, 19/ मैंने लिख दिया 1000, ठीक है, 219/1000 लिख देते हैं। तो ये आपके पास में है, तो ये जो आपके पास में लिखा हुआ है वो क्या है, आपका दशमलव भिन्न है। यानी कि नीचे की संख्या हर क्या होना चाहिए, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, ऐसे चलेंगे, लेकिन कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा ना। अब थोड़ा सा हम लोग प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। लिख लो इसको, हेडिंग लिखना, भिन्न की तुलना। हेडिंग लिखना, भिन्न की तुलना, है ना। क्या लिखना, भिन्न की तुलना। क्या तुलना, तुलना का मतलब है कि कौन छोटा और कौन बड़ा, ठीक है भाई। हम क्या कहा, जैसे आपको कह दिया कि 2/5 और 1/5, है ना, में कौन बड़ा है ना। 2/5 और 1/5 में कौन बड़ा है, ये कह दिया। या फिर 1/5 और 3/7 में कौन बड़ा है, ऐसा कह दिया। तो आपको देखना है कि भिन्न को देख करके आपको पता करना है, या इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग बात करते हैं। तो देखना, भिन्न की तुलना में ध्यान समझ लेना कि पहला जो आता है, जब हर समान हो। क्या समान हो, हर समान हो, ठीक है। पहला केस बनता है कि जब हर समान हो तो तुलना क्या करेंगे। तो देखना ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल एक लेकर के फिर समझा दूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे को आ गया यहाँ पर 5/7 और 3/7, ठीक है। तो इन 5/7 और 3/7 में बड़ा कौन है। अब आपके समान क्या है, आप सबसे पहली बात कि समान कौन है, आप कहेंगे सर हर समान है। क्या समान है, हर जो है वो क्या है, आपका समान है, ठीक है। अगर हर समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि आप नोट में लिख लेना कि यदि हर समान है तो, यदि हर समान है तो हर अगर समान है तो बड़ा, जो ध्यान रखना, हर समान है। अब ये तो नीचे वाली संख्या समान हो गई, तो अब आपको देखना है, किसको देखना है, अंश को देखना है, अंश, है ना। किसको देखना, अंश का मतलब ऊपर की संख्या, ठीक है। अंश के अनुसार क्रम तय करेंगे, क्रम तय करेंगे, किसके अनुसार, अंश के अनुसार, ऊपर की संख्या के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, क्रम को तय करेंगे। ऊपर की संख्या को देख करके क्रम तय करेंगे, ठीक है। अगला क्रम तय करेंगे तो क्या हुआ कि यदि, हाँ क्या करेंगे, यहाँ ऊपर के सबसे क्रम तय करेंगे। यदि अंश
अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी, और अंश छोटा तो भिन्न छोटी। समझ में आएगी नहीं भाई? 5 में 7 का भाग देंगे, है ना भाई? 5 ऐसा समझो ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। 5 रोटियां हैं और 7 लोगों में बांटनी है, और 3 रोटियां हैं और 7 लोगों में बांटनी है। ज़्यादा कौन किसको मिलेगा भाई? ज़्यादा वाले कहाँ पर बटेगी ना, ज़्यादा खाना किस में मिलेगा? अब समझो क्या कह रहा हूँ कि 5 रोटियाँ जो है वो 7 लोगों के अंदर बांटनी, यानी कि आधे से ऊपर मिल रही है। आधे से ऊपर, निश्चित रूप से आधे से ऊपर मिलेगी। लेकिन अगर 3 रोटियां 7 लोगों में बांटनी पड़े तो कितनी मिलेगी? कम मिलेगी, आधे से भी कम मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि बड़ा कौन है? तो 5/7 बड़ा है और 3/7 छोटा है। हमने कहा कि भाई अगर हर समान है ना भाई, हम लोग क्या करेंगे? यदि हर समान है तो अंश के अनुसार ऊपर के हिसाब से क्रम तय करेंगे। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा होगा और अंश छोटा तो भिन्न छोटी होगी। इसका मतलब 5/7 जो है वो बड़ा है किसकी तुलना में? 3/7। या आप लोग इस संकेत को ऐसा भी लिख सकते हो कि 3/7 छोटा है किसकी तुलना में? 5/7 की तुलना में। ठीक है, ये जो आपने लिखा ये अवरोही क्रम है, ये अवरोही है। अवरोही का मतलब बड़े से छोटा है, और ये जो आपने लिखा है वो आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की ओर। क्लियर है बात? तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हर समान है तो अंश के अनुसार क्रम को तय करेंगे। जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, लिख लो इसको एक बार। चलिएगा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी में। निम्न को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही का मतलब होता है घटते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15/19, 18/19, 1/19, 7/19, 3/19 और 14/19। मैंने ये संख्याएं लिखी है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि समान क्या है। आपने कहा सर हर जो है वो समान है। हर समान है तो अंश को देखेंगे, ऊपर की संख्या को देखेंगे, और ऊपर की संख्या को देख के क्या करेंगे? जो बड़ा है वो बड़ा और जो छोटा है वो छोटा। हमें करना क्या है? हमें करना भिन्न को अवरोही। अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा, अब नीचे की संख्या अगर समान है तो ऊपर वाले को देखना। सबसे बड़ा कौन? 15, 18, 1, 7, 3, 14। 18 बड़ा, तो हम लोग लिखेंगे 18/19। उसके बाद कौन है? उसके बाद में है 15/19। उसके बाद कौन है? तो 14/19। उसके बाद कौन है? तो 7/19। उसके बाद 3/19। उसके बाद 1/19। तो बड़े से छोटा। ध्यान से देखो, नीचे वाली संख्या सब में समान है तो ऊपर की संख्या 18, 15, 14, 7, 3, 1। तो ये क्या हो गया? आपका अवरोही क्रम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। वही आपको आरोही क्रम बोलता था, 1, 3, 5 इस टाइप से लिखते हैं आप लोग। ठीक है, तो हर समान है, ये कंसेप्ट आपको आगे भी काम आएगा, है ना। जो हम लोग एलसीएम लेते हैं वो यही वजह है और कोई वजह नहीं है, हर को समान करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कर लेना, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भिन्न के बारे में। भिन्न अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक क्लास और देखेंगे हम लोग, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पढ़ाना है वो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप शेयर कर सकते हो आपके टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं पे भी शेयर करो स्टेटस पे, नहीं। अगर आप ग्रुप में किसी ग्रुप में डाल सकते हो और आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ज़रूर से शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।